एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, महाराष्ट्र एलएलबी 3 ईयर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाराष्ट्र सीईटी सेल जो है फर्स्ट टाइम आंसर की रिलीज कर रहा है और आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दे रहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप रेज कर सकते हो करेक्ट आंसर पे। तो जी हाँ गाइज, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपनी वो आंसर की जो है ये कैसे चेक कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर सेलेक्ट किया है वही सही है, जो करेक्ट आंसर सीईटी सेल ने दिया है वो सही नहीं है, तो आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और क्या स्टेप्स होंगे ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। तो गाइज, जैसे कि हम सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीईटी सेल का वेबसाइट है। हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और उसके बाद हमें जो है ये आ जाएगा जहां पे फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग में जाना है। उसके बाद हमें एलएलबी 3 ईयर लॉ सीईटी के लिए जाना है जहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा रेज एन ऑप्शन। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, एक फाइल जो है यहाँ पे ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस जो है दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझते हैं। दिस पोर्टल अलाउज यू टू रेज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चंस डिलीवर्ड इन एग्जाम। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, ऑल क्वेश्चंस अलोंग विद देयर ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर्स, ये सीक्वेंस में जो आपको आया था ये डिस्प्लेड है और इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा जो आपको ओरिजिनल पेपर देते वक्त दिखा था। आपको ऑब्जेक्शन अगर रेज करना है तो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। वो ऑप्शंस क्या है ये इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों आपको लगता है कि उनके द्वारा दी गई करेक्ट आंसर सही नहीं है, और वो जस्टिफिकेशन के साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन को ऐड करने के लिए। मतलब मान के चलिए आपको लग रहा है कि वो आंसर सही नहीं है, तो आपको जो आंसर सही लग रहा है उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है, कहाँ से आपका वो रिसोर्स था, कहाँ से आपने वो आंसर उठाया जहां पे आपको लग रहा है कि आप सही हो, तो उसका आपको एक फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन जिसपे आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, फॉर एवरी क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। तो टेक एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि मेरे 5 आंसर्स जो है यहाँ पे जो आपके पेपर में आए थे उसके करेक्ट आंसर सीईटी सेल ने गलत दिए हैं, तो आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। तो बहुत सोच समझ के ऑब्जेक्शन रेज करना होगा, बिकॉज फाइनल पेमेंट करने से पहले हमें ये ऑब्जेक्शंस जो है जस्टिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के साथ क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। ऑब्जेक्शंस कंसिडर किए जाएंगे और इवैल्यूएशन स्टेज पे अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकला तो आपको मार्क्स भी अवार्ड दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आई थिंक ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शंस तभी रेस करिएगा, 1000 रुपीज का पेमेंट तभी करिएगा जब आप श्योर शॉर्ट हो कि जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो गलत है और आपने जो मार्क किया है वो सही है। तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे, हमें जो है पेपर दिख रहा है। जैसे कि सेक्शन वाइज हमें दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस, साथ साथ हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जी हाँ गाइस, एज यू कैन सी योर क्वेश्चन है, फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और कैंडिडेट का रिस्पॉन्स क्या था, ये आपको सब्जेक्ट वाइज जो है दिया गया है। एज यू कैन सी योर गाइस कि जैसे आपको एग्जाम के वक्त आया था, सिमिलर उन्होंने सेक्शन वाइज ही आंसर की भी यहाँ पे रिलीज करी हुई है। जैसे कि जीके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लीगल खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है। तो ये सारे जो है गाइस गो थ्रू कर लीजिए, अपने आंसर्स जो मार्क किए गए हैं आपके द्वारा गो थ्रू कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि मैम, अगर सपोजिंगली लेटर से इस आंसर के हिसाब से हमारा स्कोर जो है ये 120 आ रहा है, तो क्या एक्चुअल स्कोर भी 120 रहेगा? द आंसर इज नो गाइस, ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है, बिकॉज सीईटी सेल नॉर्मलाइजेशन करता है। तो आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स जो है कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। तो ये श्योर शॉट नहीं है कि इस
आंसर की को चेक करने के बाद जो आपका स्कोर है वही आपका फाइनल स्कोर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब रही बात ऑब्जेक्शन जो है कैसे रेज करने की, लेट अस टेक अ सैंपल ऑफ इट के कैसे हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। अब एज यू कैन सी जो कैंडिडेट है उसने करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया हुआ है कतार है, और यहाँ पे आंसर भी क्या है, कतार है। नाउ जस्ट इन केस अगर हमें लगता है, चलो एक ऐसा ऑप्शन ले लेते हैं जो कैंडिडेट का भी रॉन्ग गया हुआ है और यहाँ पे जो है अलग से दिया गया है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे करेक्ट ऑप्शन बताया जा रहा है कि आंसर है 3 और कैंडिडेट का रिस्पॉन्स जो है ये था 2, तो ये आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया है। अब अगर मान के चलिए आपको लग रहा है कि नहीं जो मैंने मार्क किया है वही सही है और आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, तो कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, इस क्वेश्चन पे जाना है हमें, रेज क्वेश्चन और व्यू ऑब्जेक्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें ऑब्जेक्शन टाइप सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट है इनकरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब ये पार्ट आपको ऑफिशियल सीईटी सेल ने जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सिलेबस दिया था उसके बियॉन्ड अगर आया है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, अगर आपको लग रहा है जो सारे ऑप्शंस है इसमें से एक भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन करना है। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ये काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, मान के चलिए 4 ऑप्शन में से 2 आंसर राइट थे या 2 ऑप्शन सेम थे, या फिर अगर दोनों ऑप्शन जो है सही थे दो या एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे तो मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा, या आंसर की ही गलत है, मतलब कि अगर आपको लग रहा है जो करेक्ट आंसर दिया है वही गलत है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो मान के चलिए हमने इनकरेक्ट आंसर की सिलेक्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पे रीजन जो है ये एंटर करना है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। उसके बाद आपको पीडीएफ कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली पीडीएफ, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है तो उसका लिंक डालिए यहाँ पे, या फिर कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने कोई बुक सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको वो बुक का नाम एंटर करना है, अगर आप कोई लिंक सिलेक्ट कर रहे हो तो वो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। रेफरेंस पेज, अगर पेज नंबर है तो एडिशन है, तो ये सारी डिटेल्स क्या करनी है, हमें एंटर करनी है, उसके बाद ही क्या होगा, अपलोड होगा। सारे फाइल्स जो यहाँ पे है मैंडेटरी है एज यू कैन सी योर, अगर इसमें से कोई भी अपलोड नहीं किया आपका ऑब्जेक्शन जो है रेज नहीं हो सकता। जैसे ही आपने यहाँ पे ये कर लिया आपका ऑब्जेक्शन जो है ये रेज हो गया, उसके बाद आपको एक समरी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑब्जेक्शन समरी। उसके बाद ऑब्जेक्शन समरी जितने भी क्वेश्चंस आपके थे जिसमें आपको ऑब्जेक्शन था यहाँ पे ये दिखेगा कि कौन से सेक्शन में है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है और आपने ऑब्जेक्शन क्यों रेस किया है, ये सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा, फिर जाके आपको क्या करना है, एक्शन में क्लिक करना है, मेक पेमेंट, और पर क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज का क्या करना है, पेमेंट जो है ये करना है, तब जाके ये सबमिट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सोच समझ के ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब कौन से क्वेश्चंस गलत है या कौन से क्वेश्चंस में जो है क्वेरीज रेज हो सकती है, इसका जल्दी से मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ताकि नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होंगे आपके एलएलबी 3 ईयर के लिए, टॉप कॉलेजेस, जीएलसी आईएलएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपसे शेयर करूंगी। नॉट ओनली दैट, स्लॉट वाइज अगर कोई ऑब्जेक्शंस रेज हो सकते हैं जो श्योर शॉर्ट है, इसका भी वीडियो जो है आपको जल्दी ही बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ऑब्जेक्शन रेज हो सके, बिकॉज ऑब्जेक्शन रेज करने का कल लास्ट डे है। ऑब्जेक्शन जो है रेज किया जा सकता है 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक।
तो बहुत कम टाइम है गाइस हमारे पास, सारी चीजें जो है हमें फटाफट करनी है, और रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है इसका भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू एवरीवन।